दोस्तों, हिममानव का अस्तित्व हजारों सालों से दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है जिसे अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इस पहेली को सुलझाने के लिए नेशनल ज्योग्राफी से लेकर डिस्कवरी जैसे बड़े चैनल्स तक इसकी खोज कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो इसके होने के सबूत तक दिए हैं, जिसमें इसके ऊंची और बर्फीली पहाड़ियों पर रहने के बारे में पता चला है। इसलिए लोग इसे हिममानव कहते हैं। आज हम आपको इससे जुड़ी कई घटनाओं के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। हिममानव की घटनाओं के बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर ये है कौन और कैसा दिखता है। हिममानव किसी एक जगह नहीं बल्कि दुनिया के कई जगह देखा गया। इसके कारण इसके कई नाम हैं। कोई इसे येती और बिगफुट कहता है तो कोई सैस्क्वैच माउंटमैन, जहां भारत में इसे हिममानव कहते हैं तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में इसे योवेई, इंडोनेशिया में इसे साजारंग गीगी जैसे नाम से पुकारा जाता है। ये सबसे ज्यादा नेपाल, भारत और तिब्बत के हिमालय वाले इलाकों में देखा गया, इसलिए लोग इसे बर्फीली पहाड़ियों को इसका घर मानते हैं। दोस्तों, इसके बारे में लोगों का कहना है कि यह सामान्य इंसान से लंबा है, जिसकी लंबाई लगभग 9 फीट और इसका वजन करीब 200 किलो हो सकता है, जो किसी राक्षस या यूं कहें किसी दानव से कम नहीं लगता। इसका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ है। हिममानव की आंखें बहुत लाल है। इसको देखने वालों का कहना है कि यह रहस्यमय दानव इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता है। यह ऊंची पहाड़ियों पर पाए जाने वाले जानवरों का शिकार करके खाता है। उनका कहना है कि वैसे तो ये दिन में सोया रहता है और अपने शिकार के लिए रात को बाहर निकलता, इसलिए शायद ये बहुत कम लोगों को दिखाई देता। कई लोगों ने इसे कम ऊंचाई वाली जगहों पर रहने वाले लंगूर, बंदर, तिब्बत के नीले भालू और हिमालय के भूरे भालू जैसा भी बताया है। रूस के साइबेरिया इलाके में भी दावा किया जाता है कि यहाँ के पहाड़ बड़े बाल वाले हिममानव का घर है। दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी इसके अस्तित्व को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। उनका मानना है कि हिमालय के बर्फीले और ऊंचे पहाड़ों में हिममानव की एक अलग ही दुनिया हो और जो इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते। हिममानव किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं है, जिस पर कई किताबें लिखी गई हैं और इसके साथ ही कई टीवी शो और दर्जनें फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिसमें इसे एक खूंखार और डरावने दानव और शैतान के रूप में दिखाया गया है। 1832 में दुनिया को पहली बार हिममानव के बारे में पता चला था। उससे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि हिममानव जैसा भी कोई जीव होगा। आपको बता दें कि इसके बारे में सबसे पहले B.H. हॉडसन को पता चला था, जो कि एक पर्वतारोही थे। एशियाटिक सोसाइटी के जनरल ने अपनी हिमालय की चढ़ाई के अनुभवों के बारे में भी उन्होंने लिखा था कि 1832 में उत्तरी नेपाल की पहाड़ियों के इलाके में उनके गाइड ने लंबे बालों वाले एक विशालकाय जीव को देखा, जो एक राक्षस के समान बहुत बड़ा और डरावना था, जिसे देखकर गाइड वहां से भाग गया। हॉडसन ने लेख में लिखा है कि उन्होंने खुद कुछ नहीं देखा, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने इस अनजान प्राणी को यति नाम दिया। इसके बाद ये यति के देखे जाने और उसके पैरों के निशान मिलने के कई दावे किए गए। यहाँ तक कि कई लोगों ने बिगफुट की फोटो खींचकर दुनिया को समझाने की बात कही है। कई पर्वतारोहियों ने भी अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। फिर 1925 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के फोटोग्राफर M.A. टॉमजी ने हिममानव देखने की बात कही। उनका कहना था कि जब वो जैमू ग्लेशियर के पास फोटोग्राफी कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब प्राणी को देखा, जिसके शरीर की बनावट एक इंसान की तरह। उसके शरीर पर बहुत ज्यादा बाल थे, जो इंसानों की तरह चल रहा था। उन्होंने उसे 1 मिनट तक देखा
लेकिन कुछ ही देर में वो बर्फ के पहाड़ों के बीच कहीं खो गया। बाद में जब टॉम जी उस जगह पर गए जहाँ पर हिममानव मौजूद था, वहाँ उन्हें 7 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े पैरों के निशान मिले, जो शायद उसी हिममानव के रहे हों। साल 1938 में हिममानव फिर से चर्चा में आने लगा। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की देखरेख करने वाले कैप्टन, जहां सारी दुनिया हिममानव को खूंखार और जानलेवा जीव मान रही थी, वहीं कैप्टन के एक बयान से पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनका दावा था कि हिममानव एक मददगार और दयावान प्राणी है। कैप्टन ने बताया कि हिमालय की यात्रा के दौरान जब वो बर्फीले ढलान पर गिरकर घायल हो गए, तब मानव जैसे दिखने वाले 9 फीट के लंबे प्राणी ने उनकी जान बचाई। उसने उन्हें उठाया और अपनी गुफा में ले गया। वो हिममानव ही था जिसने उनका उपचार कर उन्हें ठीक किया। सन 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले इंसान सर एडमंड हिलेरी ने भी यहाँ पर बड़े पैरों के निशान दिखाई देने की बात कही, जो किसी साधारण इंसान के पैरों के आकार से कहीं बड़े थे। लेकिन उन्होंने इस बात को सच न मानकर मनगढ़ंत कहानी बताया, इसलिए उन्होंने उसकी तस्वीरें खींची, फिर दुनिया के सामने उन फोटो को पेश किया। उसके बाद हिममानव की खोज की गई, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक इसके होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। हिममानव से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प घटना है एवरेस्ट के एक फेमस गांव। साल 1974 में एक लड़की अपने याक चरा रही। उसने बंदर जैसे एक विशाल प्राणी को देखा। लड़की उसे देखकर डर गई और लड़की का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। लड़की के जोर जोर से चिल्लाने पर उसने लड़की को तो छोड़ दिया, लेकिन उसके याक को मारकर उसका मांस खाता हुआ दूर घने जंगल में चला गया। दोस्तों, साल 2008 में एक जापानी एडवेंचर्स ने दावा किया था कि उन्हें भी बड़े पैरों के निशान मिले हैं, जो 8 इंच के थे और इंसानी पैर जैसे दिख रहे थे। उसी साल भारत के मेघालय के गारो हिल्स की पहाड़ियों में हिममानव को देखे जाने की बात सामने आई। वहां के गांव में रहने वाले लोगों का दावा है कि उन्होंने एक ऐसे जीव को देखा है जो इंसानों की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन इसकी लंबाई 10 फीट की थी और इसके शरीर पर भालू की तरह बाल ही बाल थे। जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने वहां की पहाड़ियों में हिममानव की खोज की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इसी तरह सैकड़ों लोगों ने हिममानव को देखने के दावे किए हैं, लेकिन इसके होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। फिलहाल अभी तक इसके होने या ना होने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यह आज भी एक मिस्ट्री ही बना हुआ है, जिसके बारे में कुछ लोगों से सुना जा सकता है। दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।